सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जो वर्ग 8 का जो पहला चैप्टर है, जो पहला अध्याय है, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। यह एक कविता है जिसके लेखक है गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज को हिंदी साहित्य के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवियों और लेखकों में गिना जाता है। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 को इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बहुत सारे जो कविताएं हैं वो लिखी हुई हैं। इनको पद्मश्री का पुरस्कार 1991 ईस्वी में तथा पद्म भूषण का पुरस्कार 2007 में दिया गया था। अब हम बात करते हैं धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। इस कविता में कवि ने समाज में फैली जो अनेकता है उसके बारे में दर्शाया है। उसके बारे में उन्होंने व्याख्या की है कि किस तरीके से इस समाज में जो लोगों के बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अमीर और गरीब की जो खाई है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है और जो वर्ग हैं, जो जातियां हैं वो बट गई हैं। पहले जो थे वो सिर्फ हिंदुस्तानी होते थे, अब धर्म में जातियों में लोग जो हैं वो बटे हुए हैं। हम बात करते हैं हमारी पहली पंक्तियों की तरफ। हमारी जो पहली पंक्तियां हैं वो क्या है, ध्यान से सुनेंगे। दिया है दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। कहने का तात्पर्य है कि ये इन्होंने कहा कि हम कितना भी दिए घर में जला लें, लेकिन हमारे मन का जो अंधेरा है, यानी मन का जो अंधकार है, जो अज्ञान है, वो उस दिए से नहीं मिटने वाला। उन्होंने कहा कि इसीलिए कहा कि धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि कुछ ऐसा काम करो जिसकी वजह से ये जो अमीर गरीब जातियां धर्म इनके बीच में जो लोग हैं, इनकी वजह से जो लोग अलग अलग हो गए हैं, ये फिर से जो है वो एक हो जाए। ठीक है। हमारी जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्तियों में क्या कहा गया है कि बहुत बार आई गई यह दिवाली, मगर तुम जहाँ था वहीं पर खड़ा है। बहुत बार लौ जल बुझी पर अभी तक कफन रात का हर चमन पर पड़ा है। कहने का यहाँ पे कवि का तात्पर्य है कि ये दिवालियाँ जो हैं, यानी जो हम दिवाली का पर्व मनाते हैं, ये दिवाली का पर्व अंधेरे को दूर करने के लिए होता है। और इन्होंने कहा है कि जो दिवाली है ये हर बार आती है, लेकिन फिर भी जो अंधेरा है, यानी तम का अर्थ होता है अंधेरा, जो अंधेरा पहले था वो अंधेरा आज भी है। कितनी भी दिए हम अपने घरों में जला लें, घर के बाहर तक जला लें, लेकिन ये जो अंधेरा है ये अंधेरा छटने वाला नहीं। और ये अंधेरा कोई वो अंधेरा नहीं है जिसको हम दिए की रोशनी से हटा सकते हैं। ये अंधेरा है मानव समाज में फैली हुई अनेकता। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो लौ है ये बार बार जलती है, बार बार बुझती है, लेकिन ये रात का जो ये कफन है ये सभी जगह, यानी चमन का मतलब यहाँ पे दिया हुआ आपका, चमन का मतलब होता है इसे धरती पर, इसे पृथ्वी पर अभी तक जो है वो पड़ा हुआ है ये रात का अंधेरा। यानी बार बार लोग इसका प्रयास करते हैं इसे अनेकता को एकता में बदलने के लिए, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ कारणवश ये चीजें नहीं हो पाती हैं। हमारी तीसरी पंक्ति क्या है, यह है कि न फिर सूर्य रूठे न फिर स्वप्न टूटे, उषा को जगाओ निशा को सुलाओ, दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। फिर कभी क्या कर रहे हैं कि हम एक ऐसा वक्त लेके आए जिसमें जो उगते हुए सूर्य की भांति जो हम प्रयास कर रहे हैं वो कभी विफल ना हो और हमारा जो ये स्वप्न है वो कभी टूटे नहीं। और कहते हैं कि उषा का मतलब होता है सुबह, एक प्रकाश। तो कह रहा है उषा को जगाओ और निशा मतलब होता है अंधेरा, तो उसे हटाओ। और उन्होंने कहा कि ये जो, फिर उन्होंने कहा था कि दिए से मिटेगा ना
मन का अंधेरा धरा को उठाओ, गगन को झुकाओ। अगली पंक्तियां हमारा क्या है, इन्होंने कहा कि सृजन शांति के वास्ते है जरूरी, सृजन शांति के वास्ते है जरूरी कि हर द्वार पर रोशनी गीत गाए, तभी मुक्ति का यह यज्ञ यह पूर्ण होगा कि जब प्यार तलवार से जीत जाए। इस पंक्तियों में कवि ने ये कहा है कि निर्माण करने वाले ने ये कहा है कि शांति के लिए सभी जगह पे सभी लोग खुश हों, इसके लिए जरूरी है कि हर द्वार पर ये जो अंधकार है उसे हटाया जाए, तभी जाके ये हमें ये मुक्ति का जो यज्ञ है ये पूर्ण होगा। और जब प्यार की जो तलवार है वो जीत जाएगी, यानी सब तरफ जो है अगर प्यार से हम अपना कार्य करते हैं तो हम कोई भी यज्ञ जो है वो जीत सकते हैं, कोई भी काम जो है वो अपना जीत सकते हैं। यहाँ पे अगली जो पंक्तियां हैं वो है, घृणा बढ़ रही है उमा अमा चढ़ रही है, मनुज को जिलाओ धनुज को मिटाओ, दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। कह रहे कि लोगों में घृणा जो है वो बढ़ रही है, अंधकार जो है वो भी बढ़ रहा है, और कह रहे कि अपने अंदर का जो मनुष्य है, जो मनुज है, उसको अपने अंदर जागृत करो, और जो तुम्हारे अंदर जो दानव बैठा हुआ है उसे खत्म करो, क्योंकि ये मन का अंधेरा है जो दिए से मिटने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। हमारी अगली पंक्तियां क्या है, बड़े वेगमय पंख हैं रोशनी के, न वह बंद रहती किसी के भवन में, किया कैद जिसने उसे शक्ति छल से, स्वयं उड़ गया वह धुआं पवन में। उन्होंने कहा है कि ये जो रोशनी है, यानी जो ये प्रकाश है, एक ऐसे वेगमय पंख के समान है जिसे कोई भी अपने भवन में बंद नहीं कर सकता है, लेकिन मालूम नहीं किस तरीके से ये जो स्वतंत्रता है वो किसी ने कैद कर दिया है। जो रोशनी जो है, यहाँ पे एक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है जिसे उसने बंद कर दिया है, और जो बंद कर दिया वो कहीं पे धुएं की तरह वो पवन में यानी आकाश में उड़ गया। बंद करने वाला का कोई पता नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता जो है, हमारा जो प्रेम है, स्नेह है, वो किसी भवन में बंद हो चुका है। हमारी अगली पंक्ति है, न मेरा तुम्हारा सभी का प्रहर है ये, एक न मेरा तुम्हारा सभी का प्रहर यह, इसे भी बुलाओ उसे भी बुलाओ, दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, गगन को धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। कवि ने कहा कि ये जो समय है ये ना मेरा है ना आपका है, इसलिए इसे आप भी बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं। समय जो है वो किसी का गुलाम नहीं है, समय किसी के अनुसार नहीं चलता है, हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि समय ना आपका है ना मेरा है, आप जिसे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ये समय सबका है। हमारी अगली पंक्तियां जो हैं वो हैं, मगर चाहते तुम की सारा उजाला, रहे दास बनकर सदा को तुम्हारा। कह रहे हैं क्या कि अगर तुम ये चाहते हो कि ये उजाला जो है वो तुम्हारा दास बनकर, सेवक बनकर ये तुम्हारे पास रहे, तो नहीं जानते फूस के गेह में पर बुलाता सुबह किस तरह से अंगारा। तो तुम्हें ये नहीं मालूम है कि फूस के घर में, घास के तिनके के घर में कोई अंगारा जो है वो बुलाता नहीं है। वो चाहे घर जो है वो किसी भी तरीके का बना हो, वो जो प्रकाश है, जो रोशनी है, उस घर तक भी पहुंच जाती है, वो क्यों ना वो घास और तिनके से बना हुआ क्यों ना हो। हमारी अगली पंक्तियां जो हैं वो हैं, फिर अग्नि कोई रचे रास इससे, सभी रो रहे आंसुओं को हंसाओ, दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। उन्होंने क्या कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी एक व्यक्ति कहें या उसका समाज, इसे अग्नि को फिर, यानी ये जो प्रेम और स्नेह की मिटाने वाली जो अग्नि है, ये फिर से दोबारा प्रज्वलित ना हो, इसलिए जो रो रहे हैं उसे हंसाओ, क्योंकि ये हमारा मन का अंधेरा है, हमारे मन में उपज हुई ये अंधेरा है, ये मन में पैदा हुई ये घृणा के जो भाव हैं, ये कभी भी, तो उन्होंने कहा है कि ये जो मन का अंधेरा है वो
दिए से मिटने वाला नहीं है। इसे मिटाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ प्रेम स्नेह भाव रखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था ये कविता था, ठीक है, जिसके लेखक थे गोपाल दास नीरज, और उनको ने क्या लिखा था, ठीक है, ये इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ, बहुत बार आई गई यह दिवाली, मगर तुम जहाँ था वहीं पर खड़ा है। इस तरीके से आप खुद भी बोल सकते हैं। कुछ यहाँ पे शब्दकोश दिए गए हैं। तम का अर्थ होता है अंधकार, चमन, बाघ, उषा का अर्थ होता है सुबह, निशा का अर्थ होता है रात, सृजन का अर्थ होता है निर्माण, अमा का अर्थ होता है अंधकार, मनुज का अर्थ होता है मानव, धनुज का अर्थ होता है दानव, प्रहर समय, फूस घास तीन के, गे घर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। हम इसमें आपको कुछ संकेत देंगे, उन संकेतों के माध्यम से आप इसका प्रश्न उत्तर जो है वो खुद से करेंगे। लघु उत्तरीय का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो क्या है, अनेक दिवालियां बीत जाने पर भी कौन जहां था वहीं पर खड़ा है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कितनी भी दिवालियां आ गई, लेकिन जो अंधेरा है यानी जो तम है जहां था वो वहीं पर ही वो खड़ा है। ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न कह दिया कि हर चमन पर रात का क्या पड़ा है, तो हर चमन पर रात का कफन पड़ा हुआ है। इसी तरीके से आप तीसरे चौथे पांचवें का क्वेश्चन का यानी प्रश्न का जो है आप उत्तर दे सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अगर हम बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में समाज में फैले किस अंधकार को मिटाना जाना है। ठीक है, यानी समाज में फैले किस अंधकार को मिटाया जाना है, तो वही जो हमारे में एकता नहीं है, जो हम लोगों से घृणा करते हैं, अमीर गरीब समाज धर्म जाति ये सब में बटे हुए हैं, इसी अंधकार को कवि जो है वो मिटाना चाहता है। बाकी आप जो आगे क्वेश्चन दिए हैं आप खुद से समझकर बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके नीचे आपकी कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन कविता की पंक्तियों को आप भरेंगे, क्योंकि वो कविता की पंक्तियां जो है वो स्टार्टिंग मतलब शुरुआत में ही वो दी गई हैं। तो आप इस चीज को आप इसको देख सकते हैं, प्रश्न उत्तर करके, और इसको आप फिर इसका करके आप जब स्कूल खुले तो उस समय आके इसको चेक करा लेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और इसे लेसन को आप पढ़िए और फ्रेंड को भी बताइए, आपके स्कूल के जो फ्रेंड है उनको भी बताइए कि इसको देखें। ठीक है, चलिए अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे हमारा जो अध्याय 2 का जो ठाकुर का कुआं है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़िए, धन्यवाद। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।